नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि वैशाख माह चल रहा है, भगवान विष्णु का बेहद प्रिय यह माह है और इस माह में स्नान दान का बहुत ही महत्व है और आप जन्म जन्म के पाप स्नान दान से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी से हम लेकर आए हैं वैशाख महीने में सुनने वाली बांदरी की कथा। और ये जो कथा है वो सभी को सुननी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी सीख दी हुई है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक राजा जो रोज़ सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहीं नहाएगा। एक बांदरी थी जो राजा से भी पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी हिलता हुआ दिखाई देता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मेरे से पहले नहा लेता है तो राजा ने वहाँ पर पहरा बैठा दिया। गंगा जी के किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसा ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उससे विवाह कर लूँगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ लग गया। पूरा 9 महीना होने को आया। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरा बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थीं जिनके बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला है ये बात उन रानियों को जला रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो राजा आते हैं या नहीं। तो बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई तो बांदरी बोली, इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं आते हैं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसा मत बजाना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई पर राजा जी नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी। तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आँखों पर तो पट्टी बांध लो और नीचे मुंह कर लो। बांदरी के वैशाख नहाने से बहुत ही सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत ही सुंदर लड़का पैदा हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर को रख दो और राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में फेंका नहीं गया। वो उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा, भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो हम अपने घर ले चलें। कुम्हारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी के यहाँ जन्म लिया था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाया हुआ हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया जहाँ पर दासियाँ पानी भरने आईं। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासियाँ उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या।
तब वह लड़का बोला, कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या? यह बता दासियों ने रानियों से जाकर कही। यह बात जो है वो दासियों ने रानी से जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर के लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गुड़ के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं है। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकार की लड़कियाँ गणगौर पूजन करने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए वहाँ आई। वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरते जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। और फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया और अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ है। उन्होंने सारी बात बता दी तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़कियों से फेरे लेकर शादी की है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 बच्चे पोता हो गए। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जिमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जिमने के लिए आए। राजा रानी सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आ गए। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई है तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सबों में बैठाया और लड़की ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गई और उसके पैर छूती गई। बांदरी के पोते बच्चे को गोदी में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों के बात समझ में आ गई कि यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला, आप क्यों जा रहे हैं? आप क्यों यहाँ से जा रहे हैं? राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी और बोला कि यह मेरे जन्म की माता है, जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी, वहाँ पर वह कुम्हार को दे दी थी। और वो दासी भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं, पोता पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा, आप दोनों भी मेरे साथ चलें, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि वैशाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी ने वैशाख नहाई, राजा को राज मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दें। और यहाँ कथा समाप्त होती है। और वैशाख नहाने का बहुत ही पुण्य है। देखिए, बांदरी ने वैशाख नहाया तो उसका कैसे जीवन सुधर गया और उसके पुत्र भी हुआ। तो आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो वैशाख मास में बांदरी की कथा ज़रूर सुने और
वैशाख मास में अन्न, जल और अन्य विभिन्न प्रकार के दान अवश्य करें। पशु पक्षियों के लिए जगह जगह पर जल की व्यवस्था करें और अगर आप सक्षम हैं तो राहगीरों के लिए भी जलपान की व्यवस्था करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की अच्छी जानकारी और बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री हरि।